हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट किया है। फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोगों ने पहला वाला यूनिट एक ही लेक्चर में पूरा पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, बहुत ही आसान भाषा में एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट आपका कंप्लीट कर दिए हैं। तो जाकर के देख लेना, एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 आपका बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान है, जो कि है प्रोडक्ट डिसीजन। अब प्रोडक्ट डिसीजन में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और आप लोग आगे जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ये काम करेगा। ठीक, तो अगर आप लोग चूज किए हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो पहली बात तो बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसको पढ़ने का आसान तरीका, आसान भाषा में समझने की तरीका आपको यहाँ पर सब पता चल जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 आपका है प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन में टोटल पढ़ के आज कंप्लीट कर देंगे, और आज आपका यूनिट 2 भी टोटल हो जाएगा कंप्लीट इसी ही लेक्चर में। ठीक, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, उनका पोर्टफोलियो क्या होता है, प्रोडक्ट का पोजीशन क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट का ब्रांड क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। ये सारी चीजें हम लोग एकदम आसान भाषा में यहीं पर पूरा पढ़ के कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेक्चर आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ध्यान से बस आपको पूरा का पूरा देखना है। ठीक, यहीं पर आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बस आपको कोशिश यही करना है कि बस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो प्रोडक्ट डिसीजन आप लोग बताइए आखिर क्या होता है। हेडिंग सबसे पहले डाल लीजिए, आपका हेडिंग है प्रोडक्ट डिसीजन। अब ऊपर देखिए 60 वर्ड में लिख दिए हैं प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है। आसान भाषा में देखिए, प्रोडक्ट डिसीजन इज इन मार्केटिंग रिफर टू दी कंपनीज माइंडफुल डिसीजन, मेजर या फिर माइनर, छोटा हो सकता है या फिर बड़ा डिसीजन हो सकता है रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट को बनाते समय उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाया जाए, क्या चीज ऐसा किया जाए जिससे हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन बन जाए। ठीक, तो बनाते समय भी कोई डिसीजन लिया जाता है, और प्रोडक्ट को मार्केट में लाते समय भी कोई डिसीजन लिया जाता है, जिससे प्रोडक्ट जो हमारा हो। यहाँ पर देखिए 60 वर्ड में लिख दिए हैं प्रोडक्ट के, देखिए इट रैंक फर्स्ट अमंग दी 4 पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। मान लीजिए प्रोडक्ट हमने बनाया, प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा रहना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम रहना चाहिए, हर प्लेस अच्छे प्लेस पे रहना चाहिए, मतलब उसको अच्छी जगहों पर रखना चाहिए, और उसका प्रमोशन अच्छे से हो। अब प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन जब होगा जब आपका प्रोडक्ट सही रहेगा, और आपका प्रोडक्ट मान लीजिए जब सही है तो आपको ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ेगा, आपका तुरंत का तुरंत प्रोडक्ट क्या होगा, प्रमोट हो जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको इस तरीके से बनाया जाए, उसमें क्या क्या हम लोग बदलाव करें, क्या दिमाग लगाएं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाए। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारा आता है प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर। अब इसके बारे में आसान भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। नहीं तो ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग के लिए ऊपर आसान भाषा में इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिया हूं, आप लोग यहां से लिख लीजिएगा। बात करें प्रोडक्ट डिसीजन क्लासिफिकेशन का, तो प्रोडक्ट डिसीजन जो होता है इसको क्लासिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं फॉलोइंग बेसिस पर। जैसे कि सबसे पहला हमारा होता है लोकल प्रोडक्ट। अब लोकल प्रोडक्ट क्या होता है? लोकल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? इट इज एप्रोसिएट इन वन सिंगल मार्केट। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि कहां पे मिलते हैं, केवल एक ही मार्केट में मिलते हैं, और उस मार्केट के अलावा आप लोग कहीं पर भी खोजेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप लोग सुने भी होंगे ये चीज केवल वही मार्केट में मिलता है और आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे भी लोकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि केवल सिंगल मार्केट में ही पाया जाता है, केवल वहीं पर ही पाया जाता है, वो चीज दूसरी जगह पर नहीं पाया जाएगा। कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हैं जो कि कई मार्केट में पाए जाते हैं, यहाँ पर भी है और भी बहुत सारे मार्केट हैं वहां पर भी पाए जाते हैं। कुछ मल्टीनेशनल प्रोडक्ट होते हैं जो कि कई नेशनल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, मल्टीनेशनल होते हैं। कुछ ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट होते हैं जो कि हर जगहों पर पाए जाते हैं, जो कि डिजाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सेगमेंट की बेसिस पर, तो वो हमारे होते हैं। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना और समझ लेना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर बात करें प्रोडक्ट डिसीजन क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे लोकल प्रोडक्ट होता है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट होता है, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट होता है और ग्लोबल प्रोडक्ट होता है। ये 4 क्लासिफिकेशन अच्छे से आप तैयार कर लेना।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट लेयर क्या होता है। अब प्रोडक्ट लेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कोर प्रोडक्ट हो गया, बेसिक प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया, पोटेंशियल प्रोडक्ट हो गया। वो सारे के सारी चीजें आपके कहां पे आते हैं, प्रोडक्ट लेयर के अंदर आते हैं। अब कोर प्रोडक्ट क्या होता है, कोर मटेरियल जो होता है, जो कि प्राइमरी बेनिफिशियल सर्विस होता है, क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है प्राइमरी बेनिफिशियल सर्विस से रिलेटेड। बेसिक प्रोडक्ट मतलब मेन जो प्रोडक्ट होता है, बेसिक प्रोडक्ट होता है वो होता है। उसी तरीके से हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग अभी बात करते हैं, जो कि हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो टॉपिक हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग ज्यादा बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए आप लोग के लिए लिख दिया हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है ये तो जान ही रहे हैं, कोई भी सामान है जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, जिसे हम लोग बनाया है, वो चीजें हमारा प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट को अगर क्लासीफाई करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले दोस्तों हमारा होता है ड्यूरेबिलिटी। क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है ड्यूरेबिलिटी। दूसरा हमारा होता है यूजर्स, मतलब सामानों को जो यूज करते हैं वो यूजर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लैपटॉप का यूज कर रहे हैं आप लोग को टीच करने के लिए, तो हम लैपटॉप का क्या है, यूजर हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पर माइक लगाए हैं तो माइक को लगा करके हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में बहुत सारे यूजर व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज यूजर होते हैं, मतलब सामान का यूज करने वाले जो होते हैं वो यूजर होते हैं। उसी तरीके से विजिबिलिटी हो गया। अब चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या है, यूजर्स क्या है, विजिबिलिटी क्या है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जान लेते हैं क्या होता है ड्यूरेबिलिटी, क्या होता है यूजर और क्या होता है विजिबिलिटी, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में आप लोग समझिए जिससे आपको एग्जाम में भी ना भूले। ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया दोस्तों ड्यूरेशन, मतलब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है और वो प्रोडक्ट का ड्यूरेशन कब तक है, मतलब वो प्रोडक्ट हमारा कब तक चलेगा। ड्यूरेबिलिटी का मतलब आप लोग समझ लीजिए, बना लीजिए ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है और वो प्रोडक्ट कितने लंबे समय तक चलेगा, वो हमारा होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हमारा जो होता है इसमें दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा, एक हमारा होता है ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा हमारा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, मतलब गुड्स का मतलब ऐसा सामान जिसे हम लोग टच कर सकें, जिसे हम लोग फील कर सकें, ठीक, जिससे हम लोग, जिसका यूज हम लोग कर सकें, वो हमारा गुड्स होता है, ठीक। ये तो आप लोग को पहले ही बता दिया था पहले वाले यूनिट में। तो ड्यूरेबिलिटी जो हमारा होता है दो टाइप का होता है, एक ड्यूरेबल गुड्स होता है, एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है, एक नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है। अब ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है दीज टाइप्स ऑफ गुड कैन बी यूज्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरेबल गुड्स एक ऐसे टाइप का गुड्स होता है जिसका यूज हम लंबे समय तक कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, लंबे समय तक वो सामान हमारा चल सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल दें, जैसे कि टीवी हो गया, टीवी हमारा 10 साल से चल रहा है, ठीक। टीवी खरीद लेते हैं, अब हर साल तो टीवी बदला नहीं जाता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज आपके घर में खरीद लिया जाता है तो हर साल तो बदलते नहीं है, बहुत सालों से चलता रहता है। क्लोथ कपड़ा है वो भी 1 साल 2 साल 3 साल तो कम से कम चलेगा ही। तो ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं ये लंबे समय तक चलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, दीज टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टर स्पैन, मतलब ये ऐसे टाइप्स के गुड्स होते हैं, ये ऐसे टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जो कि शॉर्टर मतलब कम समय तक चले, जो कि बहुत ही कम समय तक सरवाइव कर सके, उसे हम लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। एग्जांपल जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया। ये क्या होता है, जैसे पैकेट वाला मिल्क बिकता है तो उसका टाइम क्या होता है, 2 से 3 दिन के अंदर वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके ऊपर डेट लिखा रहता है। ब्रेड रहता है उसका भी बहुत कम समय रहता है, ले लेते हैं आप, खरीद के लाते हैं, उसको खोल देते हैं तो कितने दिन तक चलेगा। मान लीजिए अगर आप चलाने वाले हैं, बहुत अच्छे से बहुत सेफ्टी से रख रहे हैं, उसको खोल दिए हैं तो वो मान लीजिए 1 महीने तक रहेगा, सही, ठीक। लेकिन 1 महीने से ज्यादा आप उसको नहीं रख सकते हैं। तो ये जो होता है नॉन ड्यूरेबल, ये बहुत कम समय तक रहता है, सरवाइव करता है। लेकिन ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो होता है वो लंबे समय तक चलता है, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, क्लॉथ हो गया, ठीक। ये सारी चीजें हमारा ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है। तो इसे आप लोग समझ लेना, ड्यूरेबल का मतलब होता है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है ड्यूरेशन। जो लंबे समय तक जो प्रोडक्ट हमारा चले वो क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स होता है। जो कम समय तक प्रोडक्ट हमारा चले वो नॉन ड्यूरेबल होता है। समझ गए आप लोग। अब देखिए अगले बात पे आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजर के बारे में अभी नीचे हम लोग बात कर रहे हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं विजिबिलिटी क्या होता है। विजिबिलिटी भी हमारा 2 टाइप का होता है, इसमें 2 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा टेंगिबल गुड्स और दूसरा हमारा होता है इनटेंगिबल गुड्स।
क्या क्या होता है, टेंगिबल गुड और इनटेंगिबल गुड। अब टेंगिबल गुड क्या होता है, टेंगिबल गुड का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम लोग सीन कर सकें, जिसे हम लोग देख सकें, जिसे हम लोग देख सकें, जिसे हम लोग फेल्ट मतलब महसूस कर सकें, उसे हम लोग कहते हैं टेंगिबल गुड। समझ गए? जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारा होता है टेंगिबल गुड। और इनटेंगिबल गुड का मतलब क्या होता है, इनटेंगिबल गुड का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हम फील कर सकते हैं, जी उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनटेंगिबल गुड। एग्जांपल जैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस हो गया। बैंकिंग सर्विस मतलब बैंक में आप लोग कोई चीज करने जा रहे हैं तो वहां पर सही से काम हो रहा है, सब चीज तुरंत हो जा रहा है, तो हाँ वहां का सर्विस बहुत अच्छा है। वहां का सर्विस अच्छा है, कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमने महसूस किया। अगर हम जाते हैं हमारा काम नहीं होता है तो कहते नहीं वहां का सर्विस बहुत खराब है, ठीक, सर्विस वहां का बहुत खराब है। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पर टीचिंग करने, आप लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो क्या कहेंगे आप, यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर आपको पूरा समझ में आता है तो आप क्या कहते हैं, हाँ हमें यहाँ पर सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर पूरा का पूरा समझ में आता है। कैसे पता चला, आपने महसूस किया, आपको समझ में आया, आपने महसूस किया, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनटेंगिबल गुड। आप हमें छू नहीं पा रहे हैं, आप हमें रियलिटी में नहीं देख पा रहे हैं, बस आप हमें देख रहे हैं अपने मोबाइल में, मोबाइल में देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इनटेंगिबल गुड। आई होप आपको बातों को समझ में आ रहा होगा, पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा यूजर है। यूजर का मतलब कस्टमर गुड हो गया, ट्रेडिंग गुड हो गया। अब कस्टमर गुड का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूम करते हैं किसके द्वारा, फाइनल कंज्यूमर के द्वारा, जो कि सेटिस्फाई हो, जिसका किसी चीज के लिए आवश्यकता हो, वो आपके पास सामान खरीदने आया है तो आप उसको सेटिस्फाई करें, तो ये सब चीजें हमारा कंज्यूमर गुड्स होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स में भी कुछ टाइप आते हैं, जैसे कन्वीनियंस हो गया, गुड्स हो गया, शॉपिंग गुड्स हो गया, स्पेशली गुड्स हो गया, अनसॉर्ट हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल दिया गया, आप लोग लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है दोस्तों वो है प्रोडक्ट लाइन एंड मिक्स्ड डिसीजन। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली सेल ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन ए मार्केट। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं वो नॉर्मली सेल हो जाते हैं, उनके अलग अलग वैरायटी होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो मार्केट में सेल हो जाते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू दी, देखिए यहाँ पर ये हो गया, इसको करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये डिफिकल्ट नहीं होता, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड दैट कंपनी सेलिंग होम। अभी आपको समझ में आएगा, अभी आप खुद बता देंगे क्या होता है। होम एप्लीकेशन एंड क्लोथ एट द सेम टाइम प्रोडक्ट मिक्स इज सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर बाय द फर्म इन द मार्केट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज असेसमेंट फॉर द एग्जांपल। एलजी कंपनी सेलिंग करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग। अब आपको समझ में आता है, एलजी कंपनी जो होता है वो अलग अलग प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है, जैसे मोबाइल हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, उसके बाद रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द एलजी इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई अपना कंपनी खोला, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का एक कंपनी खुल गया। अब सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का एक कंपनी खुल गया है, अब इसमें एक प्रकार के प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, इसमें मोबाइल भी बनते हैं, एयर कंडीशनर भी बनते हैं, रेफ्रिजरेटर भी बनता है, वॉशिंग मशीन भी बनता है, कूलर भी बनता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फैंस बनते हैं, एसी ओसी सब कुछ यहाँ पर बनते हैं। तो ये सारी चीज अलग अलग प्रोडक्ट हमारे कंपनीज में बनते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा मिक्स प्रोडक्ट। हमारे देखिए एलजी कंपनी अलग अलग प्रकार का क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, जो कि मार्केट में नॉर्मली सेल होता है। क्यों सेल होता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत फेमस हो गया है। अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक, मान लीजिए हमने एक लैपटॉप बनाया, लैपटॉप बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक, वर्क कर रहा है अच्छा। उसके बाद हमने कोई और मोबाइल बना दिया इसी कंपनी का, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी कंपनी का लैपटॉप बनाया, उसका वर्किंग बहुत सही है। अब उसी कंपनी का मैंने एक मोबाइल बना दिया, सब कहेंगे वो कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, उसका लैपटॉप बहुत अच्छा है, मोबाइल जब लाएंगे लॉन्च करेंगे तो वो भी बहुत तेजी से बिकेगा। तो क्या होता है, ये होता है मतलब हमारा अगर कंपनी का नाम चल गया तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे तभी वो चलेगा, वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बिकेंगे। जैसे बालाजी कंपनी का एक कुरकुरे आता है, अब बहुत सारे नामों का बालाजी कंपनी का कुरकुरे बनता है, क्योंकि मैं कुरकुरे बहुत ज्यादा खाता हूं, तो देखिए बालाजी कंपनी का बहुत सारे कुरकुरे बन गए। ठीक, क्यों, तो वो भी हमारा होगा मिक्स प्रोडक्ट डिसीजन। तो एक कंपनी अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाए तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स। ठीक, आप लोग लिख सकते हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा और लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं जैसे देयर आर 4 मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। कौन कौन सा होगा हमारा, विद प्रोडक्ट मिक्स हो गया, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हो गया, डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हो गया, और कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हो गया। अब इनके बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा डिटेल अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग चारों पॉइंट को छोटा छोटा करके डिटेलिंग लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक,
अगले टॉपिक की बात करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या आता है। अब प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में हमारा कुछ चीजें आता है, जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कैन बी एक्सप्लेन फॉलो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। इसमें हमारा डाउनवर्ड स्टिचिंग हो गया, अपवर्ड स्टिचिंग हो गया, टू वे स्टिचिंग एंड लाइन फिलिंग स्टिचिंग, ठीक डिसीजन। तो ये सारी चीजें हमारा किस में आता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट डिसीजन में आता है। समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। शायद आप लोग को सही से नहीं दिख रहा होगा, ये छोटा भी नहीं होगा यहाँ पे, हाँ हो तो गया, देखिए थोड़ा सा छोटा कर दिया इसको। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसको मार्केट में मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो हमारा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट 7 से 10 नंबर का बनेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इसीलिए इसका लाइफ साइकिल भी यहाँ पे बना दिया। पहला क्या होता है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, तो हमारा कौन सा स्टेज होगा, वो हमारा पहला स्टेज हो गया इंट्रोडक्शन स्टेज। क्या होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज। उसके बाद मार्केट में जब चला गया तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, तो वो दूसरे पॉइंट में आ जाएगा ग्रोथ स्टेज, कि मतलब पहले मार्केट में बेच दिए, अब धीरे धीरे उसका ग्रोथ बढ़ाएंगे, धीरे धीरे वो क्या होगा, उसका ग्रोथ बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो वो हमारा क्या होगा, उसका ग्रोथ स्टेज, ये दूसरा स्टेज हो गया हमारा। उसके बाद मार्केट में आने के बाद ग्रोथ स्टेज में जाएगा, फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट हमारा मेच्योर होगा, तो वो क्या होगा, मेच्योरिटी स्टेज हो गया। अब हमने प्रोडक्ट में क्वालिटी वही है, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी वही है, मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक। वो प्रोडक्ट, अब मान लीजिए वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया, फिर वो ग्रोथ स्टेज में जा रहा है, फिर कुछ सालों के बाद धीरे धीरे करके वो मैच्योर होगा, फिर चल रहा है, ग्रोथ स्टेज में चल रहा है। लेकिन कोई हमसे भी बेहतरीन तरीके का अगर प्रोडक्ट बना दिया, हमने अपनी क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं किया, वही चेंजिंग है, अब दूसरे लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को देख रहे हैं, वो लोग का कोशिश क्या रहेगा, हमसे भी बेटर क्वालिटी का और अभी अच्छे तरीके से बनाए। जब वो लोग मार्केट में अच्छे तरीके का प्रोडक्ट, हमसे भी बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे करके डिक्लाइन स्टेज में आने लगेगा। क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारा अब लो हो जाएगा। लो का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज में आएगा, और फिर धीरे धीरे करके उसका ग्रोथ रेट पूरा रुक जाएगा, तो वो हमारा होता है एब्डोमिनेंट स्टेज, ठीक। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल होता है प्रोडक्ट का। हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर इंट्रोडक्शन स्टेज में रहता है, जब इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ स्टेज में जाएगा, फिर मैच्योरिंग स्टेज में जाएगा। अगर हमसे भी कोई बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बाद में बना दिया, तो धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट रुकने लगेगा और उसका प्रोडक्ट ऊपर जाने लगेगा, ग्रोथ स्टेज में जाने लगेगा। समझ गए आप लोग। और जब उसका ग्रोथ में जाने लगेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, एकदम रुक जाएगा, तो वो हमारा लास्ट स्टेज होता है। तो यही सारी चीजें होता है, और यही पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। समझ गए आप लोग। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसान भाषा में पूरा का पूरा समझ जाएंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगले, अब इसके बारे में कैसे क्या लिखेंगे वो चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हेडिंग बना है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारे क्या क्या चीजें आती हैं, वही 4 चीज आते हैं। कौन कौन सा 4 चीज आता है जो बताएं आप लोग को। इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, फिर क्या होगा, ग्रोथ स्टेज हो गया, फिर क्या होगा, मैच्योर हो गया, फिर डिक्लाइन होने लगेगा, और फिर क्या होगा, हमारा लास्ट में रुक जाएगा एकदम। तो इसके बारे में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और जो चारों पॉइंट आपको लाइफ साइकिल बताए हैं वो लाइफ साइकिल के बारे में लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहला स्टेज हमारा क्या होता है, मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना। तो सबसे पहले मार्केट में हमारा जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, मार्केट में आता है, तो हमारा स्टेज क्या होता है, मार्केटिंग स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। फिर धीरे धीरे करके उसको ग्रोथ बढ़ाया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा होता है ग्रोथ स्टेज होता है, ठीक। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे करके मैच्योर होता है, तो वो हमारा क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज हो गया। फिर क्या होता है, हमसे भी बेहतरीन क्वालिटी का कोई अगर प्रोडक्ट बना दिया, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे करके रुक जाएगा, तो वो हमारा होगा एब्डोमिनेंट स्टेज। तो नोट्स आपको भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूं। वैसे आपको पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है इसका मतलब। अगला टॉपिक जो है, अगला हमारा जो है वो है एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। क्या होता है, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, जिस सेट अप ऑल द सर्विस, या फिर कर सकते हैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो होता है ये एनालिसिस करता है, किसको, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कर सकता है ऑन द टाइप ऑफ स्टॉक, कंपनी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, प्रॉफिट मार्जिन डिलीवर, उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन द इनकम, मार्केट मैनेजमेंट एंड द फंक्शनिंग रिसर्च। तो ये सारी चीजें हमारा क्या आता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर आता है, और ये सारी चीजों क्या करता है, एनालिसिस करता है और प्रोवाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, ये एक की फैक्टर होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये क्या होता है, ये एक की फैक्टर होता है। इट इज मोस्ट रिलेटेड फॉर द अवेलेबल लार्जेस्ट बिजनेस with the several product।
ये क्या होता है, मोस्ट रिलेटेड होता है, अवेलेबल होता है बड़ी बड़ी बिजनेस के लिए, सेवरल प्रोडक्ट के साथ बड़े बड़े बिजनेस के लिए ये क्या होता है, अवेलेबल होता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या होता है, ये की फैक्टर होता है। तो इसके बारे में आप लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक, और भी कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं, वीडियो को रोक करके अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट पोजीशन, प्रोडक्ट का पोजीशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, अब उसका मार्केट में क्या वो है, उसका क्या पोजीशन है मार्केट में। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप लोग कहते हैं अरे भाई ये प्रोडक्ट तो मार्केट में नंबर 1 पे चल रहा है, इस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 पे चल रहा है। ठीक, तो वो क्या है, वो प्रोडक्ट का क्या है, पोजीशन है, किस नंबर पे चल रहा है। तो आप लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट पोजिशनल इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान, इट इज ए प्रोसेस यू टू फाइंड आउट द बेस्ट एडवाइस their product specification on the target consumer based on the consumer requirement, pressure of the competition, existing channels of the communication and carefully created important message। अच्छा, अब आप लोग बताइए ये जो होता है प्रोडक्ट का पोजीशन कौन बताता है, खरीदने वाले लोग बताते हैं प्रोडक्ट का पोजीशन क्या है, क्योंकि उन्हें ही पता होता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। अब प्रोडक्ट का पोजीशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्या होता है उसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। पॉइजनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दिखा दे रहा हूं। लिखना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। एक लास्ट हमारा है न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। अब जैसे कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिसीजन लिया जाता है। सबसे पहले हमारा होता है क्या होता है, आइडियल जनरेशन होता है। दूसरा हमारा स्क्रीनिंग आइडिया होता है। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होता है। चौथा हमारा होता है बिजनेस के बारे में एनालिसिस करना पूरा का पूरा। फिर प्रोडक्ट का क्या करना, डेवलपमेंट करना। उसके बाद क्या करना, टेस्टिंग करना, मार्केटिंग का टेस्ट करना, फिर कमर्शलाइजेशन करना, फिर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, प्लान होता है। ठीक, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर कोई प्रोडक्ट नया बना रहे हैं उसका डेवलपमेंट करना है तो कैसे डेवलपमेंट करना है अपने आप। अगर आप लोग कॉपी लिए हैं तो यहीं पर इसको 2 से 3 बार अपने कॉपी में बना लीजिए, आपको ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस याद हो जाएगा। बस 2 बार नहीं तो 3 बार अपनी कॉपी में आप लोग बना लीजिए। ये आपका यहीं पर दे दे रहा हूं होमवर्क, अपनी कॉपी में 2 से 3 बार आप लोग इसको बना लीजिए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस आपको तैयार हो जाएगा और ये चार्ट आपको एग्जाम में बना करके आना है। अगर पूछ लेता है राइट इन नोट ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो अपने कॉपी में वहां पर एग्जाम में जरूर इसको बना करके आना है। तो क्या करना है, जो आप लोग कॉपी में अपने पास लिए हैं उस कॉपी में 2 से 3 बार इसको लिख लीजिए। वीडियो को रोक करके यहीं पर तुरंत इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। लास्ट टॉपिक है जो कि है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिसीजन। प्रोडक्ट ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग का मतलब होता है जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट पे मैंने क्या करते हैं अपना ब्रांड देते हैं। जैसे मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया खाने होने का तो उस पे मैंने अपना ब्रांड दे दिया, क्या दे दिया, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। तो ये ब्रांडिंग जो नाम है ना, ये एंशिएंट एरा से ही चलते हुए आ रहा है। कब से चलते आ रहा है, एंशिएंट एरा, बहुत पहले से ही ये चलते हुए आ रहा है। निल्सन के अनुसार द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द ब्रांडिंग इज फाउंड ऑन द ऑयल लैम्प। जो है ब्रांड एंशिएंट एरा से ही बहुत पहले से ही चलते आ रहा है और निल्सन के अनुसार 2000 में ही पहले सबसे पहला एग्जांपल ब्रांड का क्या पाया गया था, ऑयल लैम्प पाया गया था, जो कि मैन्युफैक्चर हुआ था ग्रीक आइलैंड में बहुत सालों पहले, 1000 ईयर एगो में पाया गया था। ब्रांड एलिमेंट आर दी, ब्रांड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे उसका नाम हो गया, साइन हो गया, टर्म हो गया, सिंबल हो गया, डिजाइन हो गया, डिस्टिंग्विशनेस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज हमारे इसमें आते हैं। ब्रांड केवल ग्राफिकल डिजाइन नहीं होता है। ब्रांड का मतलब ये नहीं होता है केवल ये डिजाइन कर दिए हैं और सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का डिजाइन लग गया है, लिखा गया है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, तो ये केवल ग्राफ का ही डिजाइन नहीं होता है। ये क्या होता है, इट इज ए यूनिक आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये यूनिक आइडेंटिटी होता है प्रोडक्ट का। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया, अब उस पे अपना यूनिक आइडेंटिटी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया कि ये सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का ही प्रोडक्ट है। अगर आपने हमारे प्रोडक्ट को ले लिया और उस पर अपना नाम लगा करके बेच रहे हैं और हमें पता चल गया तो क्या करेंगे, हम आपके ऊपर कॉपीराइट लगा देंगे, तो आप मार्केट में प्रोडक्ट को नहीं चला सकते। तो वो हमारा इसीलिए ब्रांड दिया जाता है। ठीक, और लोग क्या करते हैं, ब्रांड ही खोजते हैं मार्केट में, हमेशा प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमें अच्छे ब्रांड का चाहिए। तो ब्रांड का मतलब क्या होता है, ब्रांड का मतलब केवल ये डिजाइन नहीं होता है कि ब्रांड में ये डिजाइन छपा हुआ है, यूनिक आइडेंटिटी होता है प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन होता है, लंबे समय तक चलता है, अच्छा होता है, इसका क्वालिटी बहुत इफेक्टिव होता है, तो वो हमारा ब्रांड होता है। तो इनके बारे में दोस्तों आप लोग लिख लेना है। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं एक टॉपिक शायद आप लोग का और है, ब्रांड का फंक्शन लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। इसी के साथ एक लास्ट टॉपिक आपका और देख लीजिए, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एक्सपेंड क्या होता है, मार्केट ब्रांड क्या होता है, ये इनके क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पैकेजिंग क्या होता है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका पैकिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें हमारा पैकेजिंग के अंदर आता है। समझ गए आप लोग। लास्ट टॉपिक आपका है प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर,
ये बात आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, कैसे हम लोग को मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं। बस वीडियो को देखिए और रोक करके अगर लिखना चाहते हैं तो यहीं पर लिख सकते हैं, ठीक। और आपका यूनिट 2 यहीं पर होता है कंप्लीट, ठीक, समझ गए आप लोग। यूनिट 2 आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। अगले वाले लेक्चर में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।